हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने भाग 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े थे। अब इस क्लास में हम भाग 4A नागरिकों के मूल कर्तव्य यानी द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स देखेंगे। तो जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स हैं वो भाग 4A में दिए गए हैं। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में। बात करें मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए थे, तो ये रूस के संविधान से लिए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं, यानी जिस प्रकार आप नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, वैसे भी मौलिक कर्तव्य के लिए भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यानी मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, उन्हें बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। उस वक्त ये फिर संविधान में जोड़े गए। बात करें मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य हैं 11। जब जोड़े थे तब थे 10, लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो फिलहाल कितने हैं, 11। तो पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे कोई सा भी मौलिक कर्तव्य उठा लेंगे और पूछेंगे कि एक मौलिक कर्तव्य है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, ऐसे करके पूछ लेते हैं, तो आप याद रखेंगे। तीसरा देखते हैं भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां यानी अंतिम है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यानी मूल जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया और एक और मूल कर्तव्य जोड़ा, जिससे कितने हो गए? टोटल 11। ये कब जोड़ा गया था? 2002 में। यही बात यहाँ पर लिखी है कि इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में 4 आर्टिकल्स और जोड़े गए थे। 4 आर्टिकल, वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। एक तो आर्टिकल 39 में एक जोड़ा गया था, एक क्लॉज जोड़ा गया था जिसमें था बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही एक आर्टिकल 39A जोड़ा गया जिसमें गरीबों को समान न्याय देने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना शामिल था। आर्टिकल 43A भी जोड़ा गया जिसमें बोला गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। और एक था 48A, रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा, जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करना। तो ये 4 आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें देख लेते हैं। जैसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये किस में प्रावधान है? अभी बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मूल कर्तव्य याद रहने चाहिए। जैसे ये लाइन उठाई गई है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखें, तो देखिए ये कहां से ली गई है। ये देखिए ये वाली लाइन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। तो ये लाइन किस में दी गई है? मूल कर्तव्यों में। किसमें हो गई है? मौलिक कर्तव्यों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीतियां बनाते समय राज्य को किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अभी बताया था। जब भी राज्य कोई भी नीति बनाएगा तो जो डीपीएसपी हैं जो भाग 4 में दिए गए हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, इन्हें राज्य अपनी नीतियां बनाते समय ध्यान में रखेगा। भारत के संविधान के भागों में से किसमें कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा शामिल है? तो बताया था राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, यानी जो पब्लिक वेलफेयर की बात की गई है वो डीपीएसपी यानी भाग 4 में की गई है। ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर चेक की तरह हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक अ चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ अ बैंक। ये किसने बोला था? प्रोफेसर केटी शाह ने बोला था। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, नॉट जस्टिफाइबल। इसका क्या मतलब है? इनके उल्लंघन पर आप कोर्ट यानी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है, यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते और नहीं मूल कर्तव्यों के आधार पर। सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही आप कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। तो बताया था 86वां संविधान संशोधन था, कब किया गया था? 2002 में। इसके द्वारा सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसी के तहत 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। फिर है भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों शामिल किए गए थे? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, टू एस्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी
स्टैब्लिश करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में शामिल किए गए थे। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की बात किसमें की गई है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, जो संविधान के भाग 4 में शामिल है और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।